हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है, अभी अपन ने जो पूर्व वीडियो इसमें डाला था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट फर्स्ट था, और ये आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट सेकंड है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस टेंस का ये पार्ट है सेकंड। और जैसा कि आपको विदित है, पार्ट फर्स्ट में स्ट्रक्चर डाला जाता है, पार्ट सेकंड में उसकी कंडीशन डाली जाती है, जो कि करेक्ट फॉर्म को क्लियर करते समय हमारे सामने काफ़ी हद तक इसका यूज होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, उसके अंदर अपन कौन सा रूल डालेंगे? रूल है फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट रूल क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। इसे आपको हमेशा के लिए याद रखना है और ये सोच लेना है कि लगभग ऐसे रूल्स ही अप्लाई करने पड़ेंगे जब अपन बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं या अपन कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, इसका एक रूल है बाय प्लस टाइम। ये ध्यान रखना, इस रूल का नाम है बाय प्लस टाइम। यानी ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर बाय प्लस टाइम आए, तब समझ लेना कि ये फिक्स है कि इसके अंदर टेंस कौन सा होगा, तो फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस ये फिक्स है, 100% है। बाय प्लस टाइम बराबर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो अगर अपन इसको समझना चाहें कि इस बाय का मतलब क्या है, तो इस बाय का मतलब होता है, हिंदी में अपन कहते हैं तक। ठीक है ना, हिंदी में इसे अपन कहते हैं तक। अगर इसका अपन एग्जाम्पल लें तो बड़ा ही आसान वे के अंदर अपन को ये समझ में आ जाता है। एक तो देखिए, एक तो ये फिक्स है कि बाय प्लस टाइम है। ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी आ जाता है बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। ठीक है ना, ये भी कभी कभार इसके अंदर पूछा जाता है। इन दोनों रूल को ध्यान रखना। विशेष ये है बाय प्लस टाइम। ठीक है ना, तब क्या होता है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस ही इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है ना। तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस ही है, तब अपन इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तब आप आसानी से इसे समझेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल इसके ऊपर एकदम परफेक्टली क्लियर होता है। ठीक है ना। तो आई के साथ में आता है सेल, और सेल के साथ में आएगा हैव। ये तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। ठीक है ना। आई सेल हैव पास्ड। ठीक है ना, पास्ड द 12th क्लास। ठीक है ना, 12th क्लास by next year, by next year। ये नेक्स्ट ईयर लिखना मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने नेक्स्ट लिखा तभी आप समझेंगे ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है ना, और फ्यूचर में अपने इसका प्रयोग किया है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा था बाय प्लस टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है बाय और प्लस यहाँ पर क्या है, टाइम। तो बाय प्लस टाइम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के अंदर ही होता है। विशेष ध्यान रखना, बाय प्लस नेक्स्ट ईयर है, बट मैं ये भी तो लिख सकता हूँ बाय मंडे। ठीक है, हो सकता है आज रिजल्ट आने वाला हो, आज है हमारा सैटरडे और नेक्स्ट मंडे को रिजल्ट आने वाला हो। ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि नेक्स्ट मंडे तक मैं 12th क्लास पास कर लूँगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा टेंस होगा, तो टेंस होगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। बात आती है बाय प्लस बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। तो इसको भी अपन आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसका एक अगर अपन एग्जांपल लिखना चाहें तो ही के साथ आएगा विल। ही विल हैव सेव्ड 1 lakh। ही शैल हैव सेव्ड 1 lakh by the end of this month, by the
एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, यानी इस महीने के अंत तक वह 1 लाख रुपए बचा लेगा, ठीक है ना। इस साल के अंत तक वह 1 लाख रुपए बचा लेगा, ठीक है ना। इस वीक के एंड तक वह 1 लाख बचा लेगा। तो इसमें जो भी है बाई प्लस टाइम आता है तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। और बाई का मतलब क्या है, तक प्लस आगामी समय की कोई अवधि, ठीक है ना। अब आगामी समय तो सीधी सी बात है, इतना घबराने की आवश्यकता है नहीं। जब वाक्य का हिंदी अर्थ निकालते हैं तब आगामी समय ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला रूल हुआ क्लियर, ठीक है। अब बात आती है रूल नंबर 2 की, ठीक है ना। तो 2 वाला जो रूल है वो भी काफ़ी हद तक इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर है 2, तो इसमें अपन को ध्यान रखना है, इसके अंदर आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लाउज वाला सेंटेंस इसके अंदर बनता है। इसमें आता है बिफोर, ठीक है, ये ध्यान रखना। बिफोर और आफ्टर मैंने आपको पहले भी करवाए थे, किस में करवाए थे, बीपीआई और एपीपी। ये जो रूल था वो किस में था, पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंदर था, जो कि मैंने आपको लिखवाया भी था और 1-2 सेंटेंस भी हमने बनाए थे। और बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है ना, उसके सेंटेंस जो मैंने कहा था उन सेंटेंसेस को मेरे पास में भेजे भी थे, ठीक है ना। तो बिफोर, अब बिफोर एक स्ट्रक्चर है कि इसके आगे वाला कौन सा सेंटेंस होगा तो पीछे वाला कौन सा होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके जो पीछे आएगा, बिफोर के पीछे वाला सेंटेंस, मान लीजिए 2 बिफोर लिखा है, एक तो अगर नेक्स्ट ईयर वगैरह मतलब आपको लग जाए कि अगर पास्ट टेंस का कुछ वर्ड लिखा है तब आप समझ जाओगे कि इसके अंदर पास्ट टेंस भरा जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर फ्यूचर का कोई ऐसा समय सूचक शब्द लिख दे, ठीक है ना, जैसे बाय द नेक्स्ट ईयर लिख दे, ठीक है ना, नेक्स्ट मंडे लिख दे, टुमारो लिख दे, तब आप क्या करोगे, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तब आप फ्यूचर टेंस भरोगे। लेकिन फ्यूचर टेंस कैसे भरा जाएगा, तो बिफोर के जो पहले आएगा वो तो होगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, ठीक है, वो तो होगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। चलो पूरा लिखते हैं इसको, इसके पहले आएगा तो वो होगा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस प्लस होगा बिफोर, बिफोर के बाद में क्या आएगा तो वो होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। इसके 2 स्ट्रक्चर, बिफोर के पहले आएगा फ्यूचर का परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये पूरा लिखना, पीआई मत लिखना, नहीं तो कहीं वो आप उसमें फंस जाओगे पास्ट के परफेक्ट में, जबकि ये है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। अगर हम इसके सेंटेंस बनाना चाहें, ठीक है ना, अगर हम इसके सेंटेंसेस बनाना चाहें तो इसके सेंटेंस बनना काफ़ी हद तक ईजी है। कैसे, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब एक क्वेश्चन करता है तो अपन क्या लिखेंगे, विल हैव लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट ये एमवी थर्ड है, ठीक है। द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द प्रिंसिपल कम्स, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रिंसिपल एक वचन करता है तो इसमें क्या जोड़ा हमने, एस। तो ये एक एग्जांपल है आपके सामने, इसको ध्यान से समझना। द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास, यानी स्टूडेंट ने क्लास को छोड़ दिया होगा, ठीक है ना, कब, बिफोर द प्रिंसिपल कम, यानी कि प्रिंसिपल के आने से पहले, प्रिंसिपल के आने से पहले विद्यार्थियों ने क्लास को छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी जो है पार्ट नंबर 2, यानी रूल नंबर हमारा है इसके अंदर 2। तो ये 2 नंबर जो रूल है वो भी हमें बताता है कि स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस में कैसे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस इसके अंदर आता है, ठीक है। एक रूल और बच गया है इसका, जो एक रूल है वो भी ध्यान से लिखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिखते रहना साथ साथ में, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब है एक और रूल इसका लिखते हैं, आज का लास्ट रूल है,
वो भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। इस रूल का ध्यान रखना है। इस रूल का मतलब होता है कि जो हमारा रूल नंबर 3 है, ठीक है ना, 3rd रूल में मतलब है पूर्व ज्ञान का आभास। शायद वहाँ दिखाई ना दे हो, इधर देखते हैं, इसको लिखते हैं पूर्व ज्ञान का आभास दिलाना। पूर्व ज्ञान का आभास दिलाना, ठीक है ना। ये नहीं अगर कोई ऐसी कोई घटना ज्ञान वगैरह है जो पहले किसी को है और उसका केवल आभास दिलाना। आभास का मतलब क्या होता है? उसको रियलाइज करवाना, महसूस करवाना, ठीक है ना। तो उसमें भी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस भरा जाता है, लेकिन ध्यान रखें एक एडवर्ब है इसका, फिक्स है, ठीक है, और वो है इसका अबाउट, ठीक है ना। ये है अबाउट, ठीक है ना। जैसे यू के साथ में क्या आएगा? विल, यू विल हैव, ठीक है ना, यू विल हैव नॉन। या क्या आ सकता है? रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, जानने का क्या आता है? नॉन या फिर रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना। यू विल हैव नॉन अबाउट मी, तुमने मेरे बारे में तो जान लिया होगा, ठीक है ना, तुमने मेरे बारे में तो जान लिया होगा। अगर ऐसा सेंटेंस है कि जान लिया होगा, तो लिया होगी, ली होगी, प्लस किस में आएगा? ये तो फ्यूचर का सीधी सी बात है, परफेक्ट टेंस है। लेकिन बात अपन को इस स्ट्रक्चर की ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है यू लिखा आ जाए, ये कुछ भी ना आए, अबाउट मी आ जाए, तब आप क्या लिखोगे? ठीक है ना, तब ये भर देना कि ये इसके अंदर पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो आज की क्लास का अपन री एंड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन टुमारो को वापस मिलेंगे। ध्यान रखना इस बार जो करेक्ट फॉर्म है वो आप पास्ट टेंस की ज़रूर क्लियर करके रखना। अपन पास्ट टेंस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। 2-3 क्लासें और आ सकती है क्लास टेस्ट की, जो कि करेक्ट फॉर्म पर होगी, पास्ट टेंस पर हो सकती है, और उसके बाद में मिक्सिंग आएगी, ठीक है ना। तो मिक्सिंग का भी विशेष ध्यान रखना। हाँ, पढ़ते रहना, समझते रहना, समस्या आए तो मुझे बताते रहना, ठीक है। और जितना हो सके उतने टेस्ट को अटेंड करता रहना। आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ बेनिफिशियल है तो वो है टेस्ट वाली क्लास। उसके अंदर जितना आपको नॉलेज मिल सकता है उससे कहीं गुना ज़्यादा नॉलेज कहीं नहीं मिल सकता है, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स, और इसको नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू नोटेड इट। ओके, थैंक्स।